चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में बागबानी के फरोग के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। उन्होंने इस शोबे में तहकीक की सरगर्मियों के फरोग और कोंडा लक्ष्मण बापूजी यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रगति भवन में जुमे की शाम एक आला सतही इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरकजी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन के बावजूद ज़रई मार्केटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि प्रोफेसर जयशंकर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 300 एकड़ अराजी पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। उन्होंने गजवेल की तर्ज पर रियासत के तमाम टाउन्स और बल्दियात में मरबूत ज़रई मार्केटें कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मौके में हार्टिकल्चर की तंजीम जदीद की जाए और इसके काम को गैर मरकूज किया जाए। मौजूदा कमिश्नर के अलावा 4 सीनियर ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए जिन्हें फल, फूल, तरकारी और पाम ऑयल की फसल की जिम्मेदारी दी जाए। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी ज़राअत जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर हार्टिकल्चर वेंकटराम रेड्डी, वाइस चांसलर कोंडा लक्ष्मण बापूजी यूनिवर्सिटी नीरजा और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके इंतजामी की मुहिम का 1 मार्च से आगाज हो रहा है और हुकूमत ने इसके लिए मराकज़ भी कायम किए हैं ताकि लोग अपने नाम बुक करवा सकें और स्लॉट बुक करवा सकें। मरकजी वजारत सेहत के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी शख्स कोविन 2.0 मोबाइल ऐप के जरिए अपने नाम रजिस्टर करवा सकता है और उसे 3 मरहलों से गुजरना होगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस गलत सिमत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाएगी ताकि ट्रैफिक हादसात को कम से कम किया जा सके। पुलिस इन मकामात की निशानदेही कर रही है जहां बिलमुम खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। पहले तो इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदार किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार का कहना है कि लोग शॉर्टकट की खातिर अपनी जान को खतरे में डालते हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के 1,54,000 केसेस बुक किए गए और जनवरी से अब तक 18,000 केसेस बुक किए जा चुके हैं। ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट विनोद कुमार ने बताया कि अमूमन सही सिमत गाड़ी चलाने वाला हादसे का शिकार होता है और ये उसके लिए जानलेवा भी साबित होता है। ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर से काउंसिल के चुनाव के सिलसिले में असम्बली हल्के सनत नगर के टीआरएस पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सदारत की। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाएं और तालीम याफ्ता वोटर से राब्ता पैदा करते हुए उन्हें टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाएं। इजलास में पार्टी उम्मीदवार वानी देवी, इलेक्शन इंचार्ज और रियासती वजीर जी कमलाकर, रुकन पार्लियामेंट के शिवराव, हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी, सदरनशीन लाइब्रेरी कमेटी श्रीधर, सिकंदराबाद हल्के के पार्टी इंचार्ज वाइस साई किरण यादव और दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया की 64वीं सालगिरह के मौके पर 2 मार्च को मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद होगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दफ्तर पर पार्टी परचम लहराएंगे और पार्टी कारकुनों से खिताब भी करेंगे। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने इस सिलसिले में दारुस्सलाम में जारी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मजलिसी कारकुनों के अलावा आवाम से इस तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कायदीन भी थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की तकमील की मसरत में जलसे तासीस 2 मार्च 10:30 बजे दिन दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा। ठीक 10:30 बजे रस्म परचम किशाई बदस मोहतरम नकीब मिलत अल्लाह बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगी। बाज़दा जलसे का आगाज़ होगा। मोहतमद उमूमी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खैर मक़दमी तकरीर करेंगे। अभी ये मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी मुखातिब फरमाएंगे। खुसूसी और तफसीली खिताब मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट का होगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए आमियतुल मुस्लिमीन से और मुहिबान मजलिस से खुसूसन ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाबंदी वक्त जौक हज़ारों की तादाद में शिरकत करके मजलिस के 64 साल की तकमील की मसरत में मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब करे और अपने इत्तेहाद मिली का सबूत पेश करे।
मजलिस के अय्या के 64 साल की तकमील की मसरत में हर साल 2 मार्च को दारुस्सलाम में मजलिस का परचम कुशाई को बुलंद किया जाता है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस परचम कुशाई अंजाम देंगे और उसके बाद सदर मजलिस का खुसूसी तफसीली खिताब होगा। तमाम अराकीन बल्दिया, तमाम सुदूर मुतमद्दीन कारकुनान मजालिस इब्तदाई मुहिबान मजलिस कसीर तादाद में शिरकत करके तारीख साथ जलसे को कामयाब बनाएं और अपने इत्तेहाद मिलने का सबूत दें। दारुस्सलाम के वसीउल अर्ज़ मैदान में इंतज़ामात का आगाज़ हो चुका है। नकीब मिल्लत की हिदायत के मुताबिक तमाम जमात के असाब ये कामों में जुटे हुए हैं और अपने अपनी जिम्मेदारी से कामों को अंजाम दे रहे हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि अवाम इस जलसे को कामयाब बनाइए और जहाँ हमारे सुदूर मुतमद्दीन इब्तिदाई मजालिस के तमाम लोग यहाँ पर शरीक हैं, कामों की निगरानी कर रहे हैं, उन तमाम के ताउन से ये जलसा कामयाबी के साथ इख्तिताम पर पहुँचेगा। मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि जलसे को हज़ारों की तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मंथनी के मौजे गंजा पगड़ू में हाईकोर्ट के वकील जोड़े के रिश्तेदारों से मुलाकात की और इनसे ताज़ियत का इजहार किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस बेईमाना कत्ल के पीछे किसका हाथ है उसको मंजर-ए-आम पर लाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जामे तहक़ीक़ात के जरिए ही ऐसा मुमकिन है। उनके हमरा मंथनी के रुकन असम्बली वी श्रीधर बाबू, साबिक रुकन असम्बली विजय रामाराव और दूसरे भी थे। బాధాకరమైన సంఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసిన సంఘటన 17వ తారీఖున మిట్ట మధ్యాహ్నం రోడ్డుపై ఒక మేజర్ రోడ్డుపై హైకోర్టు న్యాయవాద దంపతులు మరి వామన్ రావు గారు నాగమణి గారిని కొందరు దుండగులు వారు కారులో ప్రయాణం చేస్తుంటే కారు ఆపి కారు నుంచి బయటికి లాగి వీడియోలో అందరూ చూస్తుండగానే పొడిచి చంపేసిన విషయం మరి మీ అందరికీ తెలుసు. చాలా బాధాకరమైన విషయం. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మా ప్రగాఢ సంతాపం సానుభూతి తెలియజేయడానికి తల్లిదండ్రులకి కుటుంబ సభ్యులను కలవడానికి నేను స్వయంగా రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క సంఘటనలో వారి కుటుంబ సభ్యులని ఆదుకోవడానికి ఈ ఇన్సిడెంట్లో స్పీడీ జస్టిస్ జరగడానికి మేము అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను. కొన్ని ఒక ఓదార్పు మాటను ఒక పరామర్శ కూడా చేయడు. మరి కేసీఆర్కి ఇంత అహంకారం, ఇంత అమానవీయ ధోరణిని తెలంగాణ యావత్ ప్రజానీకం గమనించాలి. ఒక్క మాట మాట్లాడండి. ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి 2 హైకోర్టు న్యాయవాదులు సామాజిక స్ఫూర్తితో ప్రజల పక్షాన పోరాడుతుంటే వారు నడిబొడ్డున మీ పార్టీ వాళ్ళే హత్య చేసిందని నిరూపించబడితే కనీసం ముఖ్యమంత్రి ఆ హత్యని ఖండించడం కానీ. मलकपेट के बजली रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट में मुनक़दा एक तकरीब में 20 खवातीन में सालार मिल्लत स्टोव्स और गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी और कई मजलिस कारकुन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खदीम मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल सालार मिल्लत पकवान गैस के तहत आज 30 गैस सिलेंडर बेनिफिशरी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब के हाथों अमल में आया। तकरीबन जब से खदीम मलकपेट में सालार पकवान गैस का तकरीबन अभी तक 5000 से ज़्यादा गैस सिलेंडर खदीम मलकपेट में दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में मजलिस की जानिब से और गैस सिलेंडर भी तकसीम किए जाएंगे। शुक्रिया।
जश्न मौलूद काबा और उस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मुनासिबत से क्लासिक सेंटर में महफिल कव्वाली का एहतमाम किया गया था। मौलाना मोहम्मद अय्यूब कुरैशी ने निगरानी की। इराक के मेहमान आलिम हजरत सैयद नजीबुद्दीन खादरी मेहमान खुसूसी थे। इस महफिल में मौलाना कबूल पाशा खादरी शुत्तारी, मौलाना हमीद रहमानी चिश्ती, हाफिज मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी, मौलाना ख्वाजा गयासुद्दीन अजमेरी और दूसरे भी शरीक थे। वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा की दुख्तर वानी देवी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में काफ़ी सरगर्म हो गए हैं, जो हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेमनगर से कौंसिल का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने मशराबाद असम्बली हल्के में एक जलसे से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो वानी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हालांकि सब जानते हैं कि मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा को जिम्मेदार मानते हैं। इस जलसे से रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली मशराबाद एम गोपाल और दूसरों ने भी खिताब किया। वानी देवी का एक और जलसा आजम फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिससे वज़ीर दाखिला महमूद अली, उनके फर्जंद आजम अली और सदर नशीन तेलंगाना बिवरेजेस कॉरपोरेशन देवी प्रसाद और दूसरों ने खिताब किया। जो मीटिंग रखी गई है ये एमएलसी कैंडिडेट को जिताने के लिए और वानी देवी मैडम और भाई साहब अंदर के लंच पे लंच, क्योंकि पहले लेट होगा, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लंच का भी टाइम करीब आ रहा, क्योंकि ये मैडम को जिता रहे नहीं, ये केसीआर साहब को जिता रहे आप लोग, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि इंडिया में नंबर 1 सीएम है, क्योंकि ये मैडम की जीत नहीं है, पूरी अपनी जीत है, केसीआर साहब की जीत है, पब्लिक की जीत है, क्योंकि टीआरएस पार्टी आने के बाद कितना काम कर रही है आप लोग देख रहे हैं। अभी सीरोना बोल के गए हमारे मिनिस्टर साहब, और फिर रिपीट करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि गोपाल अल्लाह भी है, बात करेंगे अभी और भी कार्यकर्ता भी है। कल आप लोगों से एक ही गुजारिश है मेरी कि आप लोग मेहरबानी करके डिवीजन जो है ना सब ग्रुप मीटिंग लगाकर जो है जितने ग्रेजुएट है अपने वो लोग को पूरे एक जगह करिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है हमारी केसीआर साहब की। जो आज आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम चल रहा है, लैंड अंडर कंट्रोल, हर चीज का, पानी का प्रॉब्लम नहीं, लाइट का प्रॉब्लम नहीं, रोड्स का भी हमारे मिनिस्टर साहब बोले। तो लिहाजा एक ही बात है कि आप लोग वोट डिवाइड मत कीजिए, आप लोग वोट जो है ना वन साइड टीआरएस को देके जो है ना बम्पर मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, कैसा भी 1000% जीत रहे, मगर अच्छी मेजॉरिटी से जीतने से जो है ना पार्टी का नाम है तो अपना भी नाम होता है। इसमें आप लोग सब मिलकर जो है ना काम करना है, कुछ भी होता ही रहता है उसको दरगुजर करके आप लोग सब एक होकर जो है ना काम करके बम्पर मेजॉरिटी से हमारे केसीआर साहब को जिताने का काम करना है, मैडम को जो है ना बम्पर मेजॉरिटी से जिता के लाना है। इसके साथ पूरा सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने समाज में जिस्मानी माजूरीन की इज्जत और उनके एहतराम की जरूरत पर जोर दिया। मलकपेट के स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस इसके लिए अवामी शऊर बेदार भी कर रही है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सैबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल जिस्मानी माजूरीन को IT कंपनियों में मुलाजमतें फराहम करने में मदद कर रही है। उन्होंने मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले जिस्मानी माजूर तलबा में इनामात भी तकसीम किए। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हल्के ग्रेजुएट की उम्मीदवार वानी देवी की तायद में उप्पल में इंतखाबी मुहिम चलाई और पार्टी कारकुनों के जलसे से खिताब किया। उन्होंने बताया कि उप्पल में 30,000 राय दहिंदे हैं और वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि खातून को उम्मीदवार बनाने के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। हरीश राव ने
पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। टीआरएस के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर ने दावा किया कि आने वाले कौंसिल चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार वानी देवी भारी अक्सरे से कामयाब होंगी। उन्होंने जिले विकाराबाद के तांडुर में पार्टी के इंतखाब में ही मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा एक जलसे से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में रुकन असम्बली रोहित रेड्डी, रुकन खानसाज कौंसिल पी महेंद्र रेड्डी और दूसरे शरीक थे। एक अजीब और गरीब वाक़े में जगतियाल पुलिस एक ऐसे मुल्क को अपनी तहवील में लेकर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है जिसने 2 दिन कबल अपने मालिक को चाकू के ज़रबात पहुंचाकर हलाक कर डाला। पुलिस ने गैर इरादती कत्ल का एक केस भी दर्ज किया है और मुल्क को चाकू के साथ अदालत में पेश करने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक गोलापल्ली मंडल के लोतनूर की मंदिर में मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया गया था। मुर्ग के पांव को तेजधारी चाकू बांध दिए गए थे। मुर्ग का मालिक 38 साल सतीश गौड़ मुर्ग को अपनी गोद में रखकर बैठा हुआ था और मुर्ग उसके शिकंजे से आज़ादी चाहता था। इसी दौरान उसने अपने पाँव से बंधे चाकुओं से सतीश गौड़ के चड्डों को ज़रबात पहुंचाए। सतीश गौड़ को जो खून में लुत्फुत था दवाखाने ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर पुलिस पी जीवन ने कहा कि तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर मुर्ग को अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि इसको इत्तेफाकी मौत करार दिया गया है। सिद्दीपेट में गौकशी और उसका गोश्त फरोख्त करने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस जोएल डेविस ने बताया कि सिद्दीपेट के नवाई इलाके पोल्लूरू के एक पोल्ट्री फार्म में 40 जानवर लाए गए थे। मकामी लोगों ने गौकशी को देखते हुए उसके वीडियोस बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी तंजीमों को भेज दिए, जिसके बाद वहां हिंदुता के कारकुन जमा हो गए। खबर इसके कि ये लोग वहां जमा होते मुलजिमीन फरार हो चुके थे। हिंदू तंजीमों ने इस वाक़े के खिलाफ सिद्दीपेट में एक बाइक रैली निकाली और दुकानात बंद करवाने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी एक मुकदमा दर्ज किया और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और ऐसे में हालात काबू में आ गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि फिलवक्त सूरत हाल काबू में है। हसास इलाकों में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम साजिदपुरा के मोहम्मद खाजा, महमूद सद्दाम, मोहम्मद अरफात, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जावेद और नासिर नगर का मोहम्मद जुबैर शामिल हैं। నిన్న సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల ప్రాంతంలో సిద్దిపేట్ బైపాస్ రోడ్ అవతల ఈ గోవధ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందని సిద్దిపేట్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి సమాచారం అందింది. ఇమీడియట్లీ సిద్దిపేట్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. దాని తర్వాత అది వాస్తవమని తెలుసుకొని సిద్దిపేట్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దానిలో 429 ఐపీసీ, సెక్షన్ 153, 153A ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ ఆఫ్ అనిమల్స్ యాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కౌ స్లాటర్ యాక్ట్ ఇది నమోదు చేయడం జరిగింది. కేసు రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే సిద్దిపేట్ ఏసీపీ మిస్టర్ రామేశ్వర్ గారు ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో దాదాపు 8 మందిని 6 గంటల లోపు మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళని మజిస్ట్రేట్ ముందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతున్నది. దీనిలో సిద్దిపేట చెందిన మొహమ్మద్ కాజా, రహీం, సద్దాం, అర్ఫత్, హర్షాద్, అష్రఫ్, జావీద్, జుబేర్ అనే 8 మందిని అరెస్ట్ చేసినాము. వీళ్ళు సిద్దిపేట మరియు కరీంనగర్, ఉమ్మడి కరీంనగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న అంగడి మరియు రైతుల దగ్గర నుంచి ఏజ్డ్ అయిన కౌని కొనుక్కొని వచ్చి ఇక్కడ ఒక పాత పౌల్ట్రీ షెడ్లో పెట్టేసి ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి అమ్మడానికి వీలు పడుతుందో హైదరాబాద్ నుంచి ఒక వ్యక్తికి వీళ్ళు అమ్ముతున్నట్టు మాకు ప్రాథమిక సమాచారం అందింది. వీళ్ళు ఇప్పటికీ ఇది 3 టైమ్స్ చేశారని వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు కన్ఫెషన్ మరియు అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎవరిని వదిలేదు లేదు. ఈ పర్టికులర్ కేసుని మేము అడాప్టెడ్ కేసెస్గా తీసుకొని ఫాస్ట్ ట్రాక్లో దీనిలో ట్రయల్ కూడా జరిపించి వీళ్ళకి శిక్ష పడే విధంగా చూస్తామని హామీ ఇస్తున్నాము. అలాగే ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా ఎక్కడైనా జరుగుతుందంటే మా దృష్టికి మీరు తీసుకురండి.
వెంటనే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 178 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत में इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 2,96,000 हो गई है। जेएसएमसी हुदूद में सबसे ज्यादा 300 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुहकमा सेहत ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा हुआ है, अलबत्ता अमवात में कमी हुई है। पूरी रियासत में कोरोना वायरस के टेस्ट का सिलसिला जारी है। कल एक ही दिन में 40,821 कोविड-19 टेस्ट किए गए। गुजरात में कल 28 फरवरी को मुनक्किद होने वाले पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद ओवैसी ने रियासत में ज़बरदस्त मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ अजला में आम जलसों से भी खिताब किया और उम्मीदवारों का तारुफ करवाया। अहमदाबाद के बल्दी चुनाव में मजलिस के साथ उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद सदर मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो पंचायत इंतखाबात में भी मजलिस की कामयाबी दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुसलमान सेकुलर जमातों के फरेब में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में कभी भी इन जमातों ने ना तो उनकी तायद की और ना ही उनका साथ दिया। वार्ड नंबर 6 से इसाक हाजी घांची साहब, वार्ड नंबर 7 से फैसल अब्दुल अजीज सुजेला साहब, वार्ड नंबर 8 से हाजी अनीफ खलंदर साहब, हफ्सा चिंतामन, वार्ड नंबर 9 से जाबिर भाई, रशीद भाई और हमारी मोहतरमा ताहिरा बहन, वार्ड नंबर 10 से सैयद जलालुद्दीन साहब, वार्ड नंबर 1 से सिराज भाई पठान साहब। मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करने आया हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन तमाम 8 उम्मीदवारों को कामयाब करें अपनी दुआओं से, और फिर 28 तारीख के दिन आप निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में हजारों की तादाद में शिरकत करके आपने ये पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट पतंग के निशान पर देकर गोधरा की सरजमीन पर आप एक नई तारीख रकम करेंगे और सदियों तक इंशाअल्लाह ताला आपका इत्तेहाद, आपकी ये मिली बेदारी, आपकी ये तड़प को पूरे मुल्क में याद किया जाएगा।